अपनी सुविधा अनुसार पटाखे बेचने वाले फुटकर विक्रेता से अग्निशम अधिकारी विभाग, पुलिस थाना, चौकी प्रशासन के अधिकारी, लेखपाल, तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जीएसटी अधिकारी सुविधा शुल्क सुविधा अनुसार मिठाई के रूप में पटाखों के रूप में नकद रूप में ले लेते हैं, जो कि प्रदेश सरकार की जिला प्रशासन की शाखा तनख्वाह है। इसमें जो है मेरे द्वारा उस व्यक्ति ने सभी शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों को चोर बता दिया। ये सभी लोग जो है मिठाई के रूप में या नकद पैसे के रूप में हरिद्वार जिले के अंदर 25 करोड़ रुपए की चोरी कर रहे हैं। ये जबकि ये पत्र मेरे को पता ही नहीं था कहाँ ले। ये तो 17 तारीख में पत्र वापिस गलत नाम बनने के कारण मेरे पास शॉप पर मेरे पास आया, जहाँ मेरे परिवार ने इस पत्र को लिया और मुझे बताया कि कोई एक पत्र जो है डाकखाने से आपके पास आया है। मैंने तत्काल उस पत्र को खोल के देखा, अरे ये क्या है, ये तो पत्र मेरे नाम से है ही नहीं। इस पत्र के ऊपर ये जो मोहर लगी हुई है, ये मोहर भी मेरे नाम की जाली बनवाई दी है। तो मैंने जो है और इस पते के आधार पर जब मैंने जानकारी सारी प्राप्त की तो मेरे को जो है सूचना दर सूचना नीति चली गई। कोई राजनीतिक दबाव ऐसा है उस व्यक्ति के खिलाफ शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हो पाया। आप सीसीटीवी में देखा गया है, तो नाम बता दो। आप पहचान जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मैंने उस व्यक्ति की पहचान प्रदीप जैन, सनोप महावीर जैन, शिवपुरम कॉलोनी गली नंबर 3 का ये निवासी है। प्रदीप जैन, आपका नाम महावीर जैन, इसकी मैंने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहचान की है, जिसकी मैंने नामजद रिपोर्ट 20/10/2024 को थाना गंगनेर में प्रशिक्षित की। आपसे इसी को रंजिश है क्या? मैंने जानता ही कोई रंजिश है या नहीं है। ये तो ये कहता है कि रंजिशन मेरा नाम मुझे देशमुख जी ले रहे हैं, लेकिन मेरी किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से कोई रंजिश है ही नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं है। ये पहले पटाखे में इसके साथ नहीं जी, कुछ भी नहीं। ये तो जो है शहर के अंदर अकाउंट का चर्चा में कोई शिकायत न्यायालय में करी गई है पटाखा व्यापारियों के खिलाफ। तो उसमें जब शिकायत हमें बताया हुआ तो देशबंधु जी का नाम सामने आया। हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको हमारे से क्या दिक्कत है, और अगर कोई टेस्ट की चोरी कर रहा है तो आप उसका नाम लीजिए। ऐसा ना सब पे इल्जाम लगाना सारे पटाखा व्यापारी चोर हैं, ये गलत है ना। आपको किसी पे शक है तो उनका मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मेरे खिलाफ ये साजिश है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जब आपके खिलाफ तो शादी कर रहा है, कल को माना आज तो पटाखा व्यापारी आपके घर बनवा के साइन करके उसको लिख दिया। यानी में 17 जगह लेटर गए हुए हैं, तो हमें ध्यान है 17 जगह। कल को वो ये लिख दे कि प्रधानमंत्री को मान कोई लेटर वगैरह का क्या है ये? देखिए, एक तो ये व्यापार का मामला है और व्यापार मंडल से मैं सचिव हूँ तो मुझे आना पड़ेगा। और दूसरा है कि पटाखों के मैटर में है तो पटाखों का आपको पता है कि रुड़की में चावला ही नाम लिया जाता है, तो मुझे देशबंधु जी से थोड़ी बातचीत करनी थी। वैसे भी मुझे इनसे मिलना था, क्योंकि कोई मुख्यालय में कोई लेटर लगे हैं हमारे खिलाफ कि ये सब टैक्स चोरी करते हैं या पुलिस से मिले हुए हैं, या जिस तरीके की लैंग्वेज लिख रखी है, इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं 1-2 दिन से, लेकिन ये गलत हरकत करी है जिसने भी करी है। वो ना तो व्यापारी है और ना ही वो किसी व्यापार मंडल से है। व्यापार मंडल के बताते हैं लेकिन है नहीं। जो इस तरह की हरकत कर रहा है वो व्यापारी कैसे हो सकता है, और व्यापार मंडल में उसे रहने का कोई हक नहीं है। देशबंधु जी का कहना है कि प्रदीप जैन के नाम का कोई व्यक्ति है। प्रदीप जैन एक मोहरा है, वो एक मोहरा है, उससे कराया गया है। उसका इतना नहीं है सिस्टम कि वो जाके इतनी मुख्यालय में 37 लेटर या 17 लेटर दे सके। जो जिसने भी ऐसे कराया है काम को, उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, नाम होगा, आपको बुलाया जाएगा, खुलासा होगा। और अब ये लड़ाई
देश बंधु जी की कम और कमल चावला या पटाखा व्यापारियों की ज्यादा हो गई। 10 साल पहले एक और पंकज जानी के नाम से ही हुआ था, वो प्रॉपर्टी से लेके ऐसे ही कुछ लेटर दिए थे, उसमें भी इनका ही हाथ है। सर ये इतना नॉलेज नहीं है, देखो अपने व्यापार में रहना चाहिए, अपने व्यापार पे चोट लगी तो मुझे पता चला तो मैं आया हूँ, नहीं तो वार्ता के दौरान आपने देश बंधु जो विधायक है उनके ऊपर भी मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे जो लेटर मिला है पटाखा संघ ने दिया है, चवालापुर, हरिद्वार, मंगलौर, जितने भी छोटे व्यापारी हैं, देखिए आप ठीक है, अगर आपको किसी से पर्सनल दुश्मनी है तो आप उससे लड़िए ना, आप दूसरे व्यापारियों को क्यों तंग कर रहे हैं? आप सब व्यापारियों को तंग कर टारगेट कर रहे हैं, पुलिस को मिला भगत बता रहे हैं, जीएसटी वालों को मिली भगत बता रहे हैं, ये क्या तरीका है आपका? ये लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज में चोरी चोरी, वो कह रहा है चोरी चोरी, ये गलत है। ये सिर्फ एक त्योहार खराब करने वाली नीयत है जो कि उसकी हम कामयाब नहीं होने देंगे। चावला जी, अगर तो लड़की की बात करें तो सबसे बड़े व्यापारी आप ही हैं, क्या आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं, मेरा नाम पर्सनल नहीं है इसमें, देखो मेरा नाम पर्सनल होता मैं उसका इलाज कर देता कोर्ट के तरीके से, शासन के तरीके से, प्रशासन के तरीके से। इसमें सिर्फ पटाखा व्यापारियों का नाम है, छोटे व्यापारियों का भी नाम है, पूरी लाइन पढ़िए ना, आपको पत्र दिया जाएगा। इसमें 100 फुटकर व्यापारी स्टेडियम वालों के नाम है, और जो फुटकर व्यापारी आप देखे 3 दिन के लिए बेचारों को पता ही कुछ नहीं। अब माना आप 20-50 हजार रुपए का माल स्टेडियम में लगा रहे हैं, हाँ, और आप स्टेडियम के अंदर माना फुटकर व्यापारी पटाखे की दुकान लगा रहा है, देश बंधु जी का नाम आएगा, कल को वहां पर कोई जीएसटी का छापा पड़ गया या पुलिस ने कोई कार्रवाई कर दी छोटे दुकानदारों के खिलाफ, तो पकड़ा कौन जाएगा? देश बंधु जी कहेंगे इन्होंने शिकायत कर रखी, इन्हें कौन बचाएगा? निकाय चुनाव पास आने वाले हैं, कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? हमारे से और उल्टा अगर वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं तो अपने लिए नुकसान कर रहे हैं, व्यापारियों को नुकसान। वोट कौन डालेगा? वोट तो व्यापारी डालता है ना। से और आप सभी पत्रकार बंधुओं से मांग करता हूं, अगर जो मेरी जान को कोई खतरा होता है तो प्रदीप जैन और इसके पीछे जो लोबी लगी हुई है, ये उन सबका हाथ होगा जिसका नाम पता मैंने अपनी धर्मपत्नी व अपने बच्चों को सब कुछ बतला रखा है कि अगर तो मुझे कुछ होता है या आप लोगों को कुछ होता है, ये उस व्यक्ति का नाम आप पूरे रुड़की शहर के अंदर उजागर करें। समय हो गया आपको कंप्लेंट करने, मेरे को कंप्लेंट करे हुए 20 तारीख में मैंने जो है उस व्यक्ति के नाम नामजद रिपोर्ट करी है 20 तारीख में। आपके द्वारा प्रेस वार्ता की गई, कमल चावला जी ने कहा कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर जो मैं इसमें वाकई में दोषी हूं तो समस्त व्यापारी मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करे, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। जो दोषी होंगे है ना जी, उनको ही सजा मिलेगी, जो निर्दोष होगा उसे सजा कौन देगा? सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से प्रदीप जैन आपकी नजर में वो दोषी है, लेकिन चावला जी वो मना कर रहे हैं कि प्रदीप जैन नहीं है। नजर में आप दोषी हैं? फिलहाल तो ये लेटर मेरे नाम से गए हुए, तो फिलहाल दोषी मैं ही हूँ, प्रदीप जैन नहीं है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बड़े डाकखाने गेट से अंदर आते हुए वे जहां रजिस्ट्री होती है वहां रजिस्ट्री देते हुए प्रदीप जैन बिल्कुल स्पष्ट और साफ दिख रहा है। प्रवीण जैन जो है मतलब उसका साथ नहीं है इसमें, इसके पीछे इतनी साजिश करी हुई है और बहुत बड़ा इसमें जो है कई आदमी जुड़े हुए मिलेंगे आपको इसमें। अभी जो है इसका भी सिस्टम आपको 10 दिन में जो है सारा पता चल जाएगा जैसे निकलेगा। अच्छा, जो भी कोई घटना होती है उस पर शक और सुबह जरूर होता है, आपको किसी के ऊपर शक किसी कौन करवा सकता है? प्रतीक जैन से, जब आप बोल रहे हैं कि प्रतीक जैन ऐसा नहीं कर सकते। प्रवीण जैन देखो जो पता है कि अभी थाने में गया था बंदा, वो ऐसे काँप रहा था, बहुत सीधा साधा आदमी है वो। टीवी फुटेज में आया है ना? हाँ जी वो आया है ना, उसका नाम आया ना। पीछे अभी क्या है, अभी क्या कर सकते हैं आपको? पुलिस में आपको सिस्टम निकाल के सारा जो भी इसमें है सबका नाम आ जाएगा धीरे करके। हेमंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेस वार्ता हो रही है और ये पूरा प्रकरण जो लेटर वाला है, ये क्या पूरा मामला है? वैसे यही मामला सामने आ रहा है। देशबंधु जी ने बताया मुझे, मेरे ऑफिस के सामने इनकी शॉप है, इन्होंने बताया ऐसे मेरे नाम से पत्र लिख दिया गया और जिस व्यक्ति ने लिखा है बहुत चीफ हरकत करी है और इसमें काफी लोग लिप्त हैं। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, शासन से कि इसमें पूरी गहराई से इसमें जाँच करी जाए और मुकदमा कायम किया जाए और इन्हें सबको उठाया जाए। और इसमें जो मोहर बनाने का पता लगा है कि मोहर बनी है, जो मोहर बनी है, मोहर जिसने बनवाई है उसे भी पकड़ा जाए, जिसने बनाई है वो भी पकड़ा जाए, जिसने टाइप करा है ये मैटर, जो लैंग्वेज बनाई गई है, ये छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है।
ये इसके पीछे बहुत बड़ा कहीं व्यापार मंडल को तोड़ने की साजिश तो नहीं है? नहीं, देखिए व्यापार मंडल को तोड़ने की नहीं, व्यापारियों को नुकसान देने की बहुत बड़ी है कि उनका जो व्यापार है वो डिस्टर्ब करा जाए, क्योंकि दिवाली के 2-4 दिन रह रहे हैं, इसी में जीएसटी अधिकारी पहुंचे हैं और उनका व्यापार डिस्टर्ब हो, क्योंकि हर व्यापारी टैक्स दे के ला रहा है। पटाखा कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई साबुन सरफ हो और जाके। इसमें मेरा ये कहना है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है बहुत किसी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस काम को कर रहा है, क्योंकि रुड़की शहर एक पढ़े लिखों का शहर है। बहुत छोटे व्यापारी सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे से व्यापार एक दूसरे से बंधा हुआ है, और इसमें जो इस काम को कर रहा है बहुत ही निंदनीय है। वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें जैसे प्रदीप जैन जी का नाम है, उनको भी सीसी कैमरे में जैसे इन्होंने कहा है कि हमने पहचान लिया है, तो हमारा तो ये कहना है व्यापार मंडल के होने के नाते, क्योंकि रुड़की में सभी व्यापारी एकजुट हैं, कोई किसी का वो नहीं है, मगर ये जो गलत काम हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाएगा उसको। चावला जी कह रहे हैं कि व्यापार मंडल ही है जो इस तरीके की षड्यंत्र कर रहा है। देखिए वो दूसरा व्यापार मंडल है, शायद उनको कहीं पे उन्होंने कहीं पे नुकसान पहुंचाया होगा, तो वो भी गलत है। अगर जो कोई ऐसे शिकायत करता है किसी व्यापारी की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यापार तो करने वाले देखो कोई अपने पैसे से कोई बड़ा व्यापार करता है, कोई छोटा करता है, मगर सभी व्यापारी एकजुट है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा तो यही कहना है कि उन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, कहीं सही है